हाय एवरीवन, दिस इज़ परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपसे कुछ फास्ट बॉलिंग के की एलिमेंट शेयर किए थे जिसको इनकॉर्पोरेट करके आप अपनी पेस को इंक्रीज कर सकते हैं। सो बेसिकली मैंने लोअर बॉडी के बारे में डिस्कस किया था, ब्रेस फ्रंट लेग या फिर हिप ड्राइव, बैकफुट कॉन्टैक्ट, इससे आपकी पेस इंक्रीज हो सकती है। नाउ इस वीडियो में मैं आपसे काइनेटिक चेन के लास्ट पार्ट यानी कि अपर बॉडी के बारे में डिस्कस करूँगा। बेसिकली हिप शोल्डर सेपरेशन के बारे में। नाउ व्हाट इज हिप शोल्डर सेपरेशन? हिप शोल्डर सेपरेशन, अगर मैं इसको एक टेक्निकल टर्म में बोलूँ तो इट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन पीक रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ हिप एंड पीक रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ अपर बॉडी। सो बेसिकली अगर जैसे मैं सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो अगर मैं इस पोजीशन में खड़ा हूँ तो मेरे हिप सामने की तरफ फेस कर रहे हैं और मेरे शोल्डर्स भी सामने की तरफ फेस कर रहे हैं। नाउ इस पोजीशन में मैं अपने हाथों को ऐसे कर लेता हूँ, शोल्डर ब्लेड्स को पुल टुगेदर कर लेता हूँ। नाउ अगर मैं अपनी चेस्ट को लेफ्ट की तरफ फेस करता हूँ तो इस पोजीशन में मेरे शोल्डर्स इस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं और मेरे हिप्स सामने की तरफ ही फेस कर रहे हैं। इसी को हिप शोल्डर सेपरेशन बोलते हैं, ठीक है। और इससे होता क्या है कि मेरे इस एरिया में कोर में एक स्ट्रेच क्रिएट होता है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्रिएट होता है, जिससे कि इलास्टिक एनर्जी स्टोर होती है, टॉर्क जनरेट होता है। और वो इलास्टिक एनर्जी रिलीज कब होगी? जब हम अपने फ्रंट फुट पे लैंड करेंगे। लाइक अगर मैं राइट हैंडेड फास्ट बॉलर हूँ तो जब मैं अपने लेफ्ट फुट पे लैंड करूँगा तो उस केस में ये इलास्टिक एनर्जी रिलीज होगी। नाउ ये बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है जो कि हर स्पोर्ट में यूज होता है ऑलमोस्ट, और हमारी डेली एक्टिविटी में भी हम हिप शोल्डर सेपरेशन होता ही है हमारी बॉडी में। लाइक जब हम चलते हैं, जब हम रनिंग करते हैं, तब भी हिप शोल्डर सेपरेशन होता है। नाउ इसका फास्ट बॉलिंग में भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इससे आपकी पेस बहुत इंक्रीज हो सकती है और ये हर फास्ट बॉलिंग एक्शन में प्रेजेंट होता है। बिना हिप शोल्डर सेपरेशन के आप बॉल कर ही नहीं सकते। लाइक फ्रंट ऑन बॉलर्स में भी हिप शोल्डर सेपरेशन होता है, बट उस केस में थोड़ा कम होता है। उस केस में हम अपर बॉडी को रोटेट करते हैं बट हमारे हिप्स सामने ही होते हैं। और सबसे ज़्यादा होता है साइड ऑन बॉलर्स में, जहाँ पे हिप्स भी इस डायरेक्शन में होते हैं और शोल्डर्स भी इस डायरेक्शन में होते हैं और रोटेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो टॉर्क ज़्यादा जनरेट होती है और पेस थोड़ी ज़्यादा निकलती है। नाउ इसको फास्ट बॉलिंग में हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं इसका एक बहुत सिंपल सा रूल है। फास्ट बॉलिंग बहुत ही एक हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी है, तो हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसको सीक्वेंस नहीं कर सकते, क्योंकि कब सोचेंगे कि हमने हिप्स को रोटेट करना है फिर अपर बॉडी। सो बेसिकली व्हाट वी वांट इज कि हमें अपर बॉडी को डिले करना है। जब हम अपर बॉडी को डिले करेंगे तो एक रबर बैंड जैसा इफेक्ट आएगा। लाइक हमें लोअर बॉडी को हिप्स से लीड करना है और हमारी अपर बॉडी लैग करेगी, जिससे कि सेपरेशन क्रिएट होगा और यहाँ पे एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्रिएट होगा। नाउ इसका एक सिंपल सा रूल बताता हूँ कि आपको अपनी जो नॉन बॉलिंग आर्म है, नॉन बॉलिंग आर्म को यहाँ से लेके आएँ, लाइक जैसे शोएब अख्तर भी लेके आते थे, तो यहाँ से लेके आएंगे तो आपको ज़्यादा टॉर्क मिलेगा, ज़्यादा रोटेट होंगे आपके शोल्डर और ज़्यादा आपकी टॉर्क वो क्रिएट होगी, ठीक है। यहाँ से लेके आएँ और इसको मैक्सिमम टाइम तक होल्ड करके रखें, अपनी नॉन बॉलिंग आर्म को मैक्सिमम टाइम तक होल्ड करके रखें। उससे क्या होगा कि आपकी अपर बॉडी नेचुरली आपके शोल्डर्स पीछे रहेंगे और आप चांस देंगे कि आपकी लोअर बॉडी पहले आगे जाए और आपकी अपर बॉडी पीछे रहे। और इसकी जो टाइमिंग है, लेफ्ट आर्म की टाइमिंग नॉन बॉलिंग आर्म की, ये बिल्कुल सिंक में आनी चाहिए जब आपका फ्रंट फुट लैंड करता है। लाइक इसके बिल्कुल जब भी ये लेग स्नैप होगा तभी आपका फ्रंट फुट भी लैंड करेगा। तो इससे क्या होगा कि आपके शोल्डर्स, हिप और नी एक लाइन में होंगे और आपका ये वाला शोल्डर लैग करेगा, ये वाला शोल्डर पीछे ही रहेगा और ये इलास्टिक एनर्जी क्रिएट होगी। नाउ अगर आप हिप शोल्डर सेपरेशन अपने बॉलिंग एक्शन में देखना चाहते हैं तो आप अपनी वीडियो बनाएं और चेक करें कि जब आपका फ्रंट फुट लैंड कर रहा है तो आपकी ये आर्म कहाँ पे है और ये आर्म कहाँ पे है। और अगर आप में एडिक्वेट हिप शोल्डर सेपरेशन क्रिएट हुआ होगा तो ये एटलीस्ट 90 डिग्री तो होना चाहिए, उससे लो हो तो बेटर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की देखो आपको फिर लेवरेज मिलेगी। और अगर आपका हिप शोल्डर सेपरेशन नहीं होगा तो आर्म पहले ही यहाँ पे आ जाएगी और जो डिले मिलना चाहिए, जो लेवरेज मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और बेसिकली ये 90% तो डिपेंड करता है कि आपके थोरैकिक स्पाइन में कितनी मोबिलिटी है और आपके हिप्स में कितनी मोबिलिटी है। बट इसकी कुछ ड्रिल्स भी होती हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय।